आज का टॉपिक है, हम लोग का चैप्टर एक्चुअली आज से स्टार्ट हो रहा है। कल हमने कुछ टर्म के बारे में देखा था प्रीवियस क्लासेस में, तो आज हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग बेसिक एंड मल्टीमीडिया। चैप्टर का ये नाम है और इस चैप्टर में हम लोग मल्टीमीडिया जैसे वीडियोज, ऑडियो कैसे अपलोड होता है, कौन कौन सी साइट्स है, इसके बारे में जानेंगे। और नेटवर्किंग के जो फंडामेंटल टर्म्स हैं, बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो टर्मिनोलॉजी है डिफरेंट डिफरेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस वगैरह हैं जो नेटवर्किंग टर्म में यूज किया जाता है, कौन कौन सा टाइप ऑफ कनेक्शन होता है, कौन से टाइप का नेटवर्क होता है। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। थोड़ा एक मिनट ये देख लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। देखिए, कोई भी कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और एक दूसरे को डाटा शेयर कर लेता है और साथ ही साथ कुछ रिसोर्स को भी शेयर कर लेता है, जैसे प्रिंटर वगैरह, फाइल वगैरह, वीडियोज वगैरह आपस में शेयर कर लेते हैं, या कॉमन कोई डिवाइस है जिसको नेटवर्क के थ्रू शेयर कर लिया जाता है, कनेक्शन के थ्रू, कनेक्शन होने की वजह से शेयर कर लिया जाता है, तब हम उस डिवाइस को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क, ठीक है, उस कनेक्शन को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और नेटवर्क में जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको नोड कहा जाता है। सपोज दैट, यहाँ पे देख लो, कोई ये नेटवर्क है, ठीक है। इसमें एक कंप्यूटर यहाँ पे ऐड है, एक कंप्यूटर यहाँ पे ऐड है, एक यहाँ पे प्रिंटर ऐड है, और यहाँ पे कुछ और ऐड है। तो ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे आपके, ये नोड कहलाएंगे, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल कंपोनेंट जो कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उसमें नेटवर्किंग की फैसिलिटी है, उसमें आईपी एड्रेस है, तो वो नोड कहलाएगा, ठीक है। नेटवर्क से जुड़ा होने का मतलब ही कि आईपी एड्रेस उसके पास होना चाहिए, तभी वो नेटवर्क से जुड़ेगा और तभी वो नोड कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क की हमको नीड ही क्यों पड़ती है, जरूरत ही क्या है। तो देखिए, कुछ कारण है जिनकी वजह से हमको कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। पहला है, सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। जब दो डिवाइसेस एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं इन द टर्म्स ऑफ डाटा, इन द टर्म्स ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस, ठीक है। क्लियर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एक ये कारण हो गया। दूसरा नीड क्या है कि हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयर मीन्स व्हाट, ये वाला जो पिक्चर इस साइड पे दिखाई दे रहा है, ये जो इस साइड में ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाली पिक्चर में देखिए, इसमें रिसोर्स कैसे शेयर हो रहा है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, हम कलर्स ले लेते हैं, रेड, ठीक है। चलिए, ये सिंपल सा एक बंदा है जो कि नेटवर्क के थ्रू आपस में इस कंप्यूटर से, इस हब के थ्रू इस कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और ये प्रिंटर भी ये प्रिंटर इस कंप्यूटर से जुड़ा और ये कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब इसमें सीन क्या है कि इस बंदे को अगर कुछ प्रिंट करना हो इस वाले प्रिंटर से, तो ये यहीं से प्रिंट कर देगा, यहाँ से ही प्रिंट करेगा, और ये प्रिंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। यानी कि ये जो जितने भी नंबर ऑफ पीसी है, जितने भी नंबर ऑफ पीसी है, देखिए, एक यहाँ पीसी है, एक यहाँ पीसी है, एक यहाँ पीसी है, एक यहाँ पीसी है, 4 नंबर ऑफ पीसी है, 4 नंबर ऑफ पीसी है, ठीक है। अब सीन क्या है कि अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं होते तो सबके साथ इस प्रिंटर को अटैच करना पड़ता है। यानी एक कितना हमको प्रिंटर लगाना पड़ता है, एक प्रिंटर यहाँ के लिए, एक प्रिंटर यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, टोटल 4 नंबर ऑफ प्रिंटर्स लगाने पड़ते। और आपको पता है कि कंटिन्यूसली लगातार तो प्रिंटिंग हो नहीं रही है। साइमल्टेनियसली किसी को एक समय में प्रिंटिंग की जरूरत होगी, कि दूसरे को दूसरे समय में प्रिंटिंग की जरूरत होगी। तो अगर नेटवर्क नहीं होगा तो सेपरेट सेपरेट हमको प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और नेटवर्क होगा तो एक ही प्रिंटर को हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए होता है। रिसोर्स और भी चीजें क्या है, इंटरनेट, ये इंटरनेट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इंटरनेट को भी ना हम लोग ना नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। सपोज दैट, ये जो है क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका हब है या स्विच है जिसके थ्रू एक इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे आता है और यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए हैं। अगर ये नेटवर्क वाला फैसिलिटी नहीं रहता तो सबके लिए सेपरेट नेटवर्क कनेक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि जियो वाईफाई का, जियो का जो फाइबर ऑप्टिक केबल आ रहा है, वो हम लोग कनेक्शन लेते हैं, उसके थ्रू हम सारे सिस्टम्स में शेयर कर लेते हैं। हमारे घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबके मोबाइल पे इंटरनेट चलता है, कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाता है। नेटवर्क कनेक्शन तो एक ही लिए है ना, एक ही के लिए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाकी में भी हो जाता है क्योंकि वो नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और उसमें हम लोग रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे रिसोर्स हमारे लिए क्या हुआ, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, उसको भी शेयर कर सकते हैं। समझ में आया। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया, देखिए, दूसरा कारण हो गया रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है,
सपोज दैट नेटवर्क पे जब भी हम कोई चीज स्टोर करते हैं ना, हम जीमेल पे कोई चीज स्टोर करते हैं, फेसबुक पे कोई स्टोर करते हैं, तो हमको इस बात की गारंटी होती है कि वो हमेशा हमारे लिए 100% अवेलेबल होगा और कोई भी कंडीशन आता है तो हमारा डाटा वहां से लॉस नहीं होगा, रिलायबल है। तो यहाँ पे एक इस वाले जो पिक्चर है, इस वाले पार्ट में जो ये राइट वाला पार्ट में जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। इस पिक्चर में क्या है देखिए, एक कोई भी वेबसाइट abcd.com है, उसका एक एक्टिव सर्वर है, एक स्टैंड बाई सर्वर है। मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक फेसबुक यहाँ पे है और सेम टू सेम इसी की कॉपी फेसबुक की यहाँ पे बनी हुई है। सपोज दैट हम इस पे एक्सेस कर रहे हैं और कोई सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें ये सर्वर क्रैश कर जाता है, सर्वर क्रैश कर जाता है, तो तुरंत ये किस पे स्विच कर जाएगा? इस वाले पे। यानी कि हर चीज का एक बैकअप बना के पहले से रखा हुआ है। एक चीज डाउन हुआ तो दूसरे से तुरंत विद इन अ सेकेंड दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा और हमें अपना डेटा जो है हमेशा अवेलेबल मिलेगा। तो इस बात के लिए हम रिलायबल हो सकते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट में रिलायबिलिटी का ऑप्शन होता है। हर डाटा का बैकअप बना करके रखा जाता है, डाटा लॉस होने की कंडीशन में हमको पुराना डाटा वापस मिल जाता है। इवन कई सारे सर्वर्स होते हैं, कई सारे वेबसाइट्स होते हैं जो अपना खुद का एक वर्जन ही स्टैंड बाई मोड पे रखते हैं कि पहला वर्जन के साथ कोई दिक्कत हो जाए, कोई एरर आ जाए तो दूसरे वाले सर्वर से कनेक्ट होकर के वेबसाइट हमेशा चलती रहे, वो डाउन ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब एक तो ये कारण हो गया कि कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा रिसोर्स शेयरिंग हो गया, तीसरा आपका रिलायबिलिटी हो गया, चौथा क्या हो गया? डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन इस ऊपर वाले पिक्चर में देख लीजिए, इस वाले पिक्चर में डेटा प्रोटेक्शन का कंसेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, कैसे समझना है? देखिए, जब भी हम नेटवर्क पे कोई डाटा रखते हैं तो वो डाटा हमारा सुरक्षित होता है, क्योंकि जब भी हम डाटा को एक्सेस करते हैं तो वहां पे कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है जहां पे हमको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। जब हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तभी हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट हम अपने घर पे रखे हुए हैं, ठीक है, चलो ताला के अंदर ही रखे हुए, ताला तोड़ के कोई अंदर जाएगा तो उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वर रूम में घुस जाएगा, कोई हार्ड डिस्क से डाटा कॉपी भी कर लेगा ना तो डाटा को पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। जब तक तुम आईडी और पासवर्ड नहीं बताओगे तुम्हारे लिए डिक्रिप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो जाती है नेटवर्क के थ्रू। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग नेटवर्किंग का यूज करते हैं, तो इतने सारी जरूरतों को पूरा करता है हमारा नेटवर्किंग। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, सबका अलग अलग नीड्स होता है, सबका अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन होता है, सबकी स्पीड में वेरिएशन होता है। किसी कहीं पे आपका स्पीड हाई होता है, कहीं पे स्लो होता है, कहीं पे जियोग्राफिकल एरिया जो कवरेज होता है वो बड़ा होता है, कहीं पे छोटा होता है, कहीं विद इन अ रूम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में नेटवर्क को या फिर नेटवर्क के लेआउट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब पहला आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट नेम है PAN, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जब हम इंडिविजुअली डायरेक्टली किसी सिस्टम से किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। और जनरली देखा जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है वो 10 मीटर तक रहता है। समझ में आया? 10 मीटर तक। तो जैसे कि हम अपने लैपटॉप से ब्लूटूथ के थ्रू अगर मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल और ब्लूटूथ में एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहेंगे। हेडफोन हम जो लगाए हैं ब्लूटूथ वाला, ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, ये भी पर्सनल एरिया नेटवर्क है। टैबलेट वगैरह जो लोकली 10 मीटर के रेंज में कनेक्ट होते हैं, या फिर देखो कोई मोबाइल है उसको डाटा केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं और वहां से डाटा हम उसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक प्रिंटर यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, एक प्रिंटर यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? यानी वैसा कोई भी कनेक्शन जिसमें हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं किसी डिवाइस को, डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, बीच में स्विच हब वगैरह नहीं आ रहा है और उसकी रेंज लगभग 10 मीटर के आसपास है, उससे बियॉन्ड जब जाएगा तो दूसरी चीजें हो जाएंगी फिर। तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाता है? पैन नेटवर्क, पैन कहा जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल ये है कि ब्लूटूथ के थ्रू जब हम अपने किसी भी डिवाइस को, कीबोर्ड, माउस वगैरह को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मोबाइल से दूसरे मोबाइल को ब्लूटूथ के थ्रू या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू ही डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। इंड टू इंड कनेक्शन होता है जिसमें रेंज जो होता है 10 मीटर के अंदर होता है। तो ये 10 मीटर कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली देखा जाता है तो ब्लूटूथ की डिवाइसेस की रेंज जो होती है वो 10 मीटर के ही आसपास होती है। तो इन सारे नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इन सारे नेटवर्क को कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि कितने कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे?
लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म होता है लैन, ठीक है। लैन क्या होता है? जब हम एक किसी बिल्डिंग के अंदर या फिर एक कमरे में ही ढेर सारा कंप्यूटर रखे हैं, जैसे कंप्यूटर लैब हमारा है, उसके अंदर ढेर सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो स्विच के थ्रू, इथरनेट केबल के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करने के एबल हो जाते हैं, यानी कि वो बाहरी दुनिया से भले कनेक्ट ना हो पाए, लेकिन आपस में वो लाइन केबल के थ्रू बीच में स्विच वगैरह लगा करके जो कनेक्शन हम लोग स्टेब्लिश करते हैं, जो जनरली एक बिल्डिंग में या फिर एक कमरे के अंदर होता है, उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्विच है, ये आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर लैब में, पीछे में बॉक्स के अंदर ये रखा हुआ है स्विच। स्विच के थ्रू क्या होता है? लैन केबल के थ्रू ये लैपटॉप कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये लैपटॉप कनेक्टेड है, प्रिंटर भी कनेक्टेड है, और ये वाईफाई राउटर, एक छोटा सा राउटर जो व्हाइट वाला है लैब के अंदर, वो भी कनेक्टेड है। यानी ये सारी डिवाइसेस, ये जितनी भी डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस, ये डिवाइसेस, ये आपस में तो कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जब बाहरी दुनिया से जब एक्सेस करते हैं तो वो दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि जब एक कमरे की डिवाइस या फिर एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क लोकली नेटवर्क होता है, जिसमें डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, अगर हम यहाँ पे सर्वर बनाएंगे और कोई वेबसाइट बना देते हैं तो उसको ये और ये सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइडर कोई भी होगा, दूसरे स्कूल का बंदा होगा या फिर कोई और होगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जनरली कंप्यूटर लैब्स में होता है, या फिर एक कनेक्शन आया, हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर लैब में कोई सिस्टम है, वहां से बैठे बैठे नीचे ऑफिस में एक प्रिंटर है, उस पर अगर प्रिंट मारना चाहते हैं या फिर प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो जो नेटवर्किंग उसके बीच में हुई होगी, वो क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मैन क्या होता है? देखिए, मैन ये होता है कि जो दो या दो से अधिक लैन को आपस में कनेक्टेड करे, जो एक शहर में पास पास भी हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 किलोमीटर के दूरी पे भी हो सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी चले जाइए तो वैसा भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल मैंने क्लास में दिया भी है, लेकिन आज यहाँ पे एक वो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। सपोज दैट एक यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को मान लेते हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अलग है, आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस अलग है, यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वो अलग है, और कोई ऑफिस होगा वो अलग है, ठीक है। तो वो सारे आपस में अंदर में तो लाइन के थ्रू कनेक्टेड हैं, लेकिन एक लाइन से, मतलब एक कैंपस वाले से जो टीचरों का रेसिडेंशियल एरिया है वहां पे अलग सिस्टम है, मतलब वहां पे थोड़ा दूर पे है, वो सारे एक दूसरे को एक लोकल यूनिवर्सिटी के कनेक्शन के अंदर अपने आप को बाइंड करके रखते हैं, उसको कहा जाता है मैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? या फिर बैंक वगैरह जो यूज करते हैं, जो सिर्फ अपने ही ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं, उसको भी मैन कहा जाता है। समझ में आ गया बात? तो जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी का कैंपस है यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस ये हो गया आपका, उसका गवर्नमेंट बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो गया, रेसिडेंशियल एरिया हो गया, या फिर ये इसका मतलब ये हुआ ना कि रेसिडेंशियल एरिया के पास बैठे हुए कोई टीचर चाहे तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर का कोई प्रिंटर है उसको एक्सेस कर सकता है, चाहे यहाँ से बैठ करके इसके प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, यहाँ से बैठ करके इसके किसी रिसोर्स को लोकली विदाउट इंटरनेट, लोकली, ठीक है, लोकली मतलब कि वो अपना फेसबुक अगर एक्सेस नहीं कर सकता है लेकिन इसको एक्सेस कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मैन कहेंगे हम लोग, ठीक है। बैंक का सर्वर वगैरह भी इसी तरह होता है, मैन होता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। यही कारण होता है कि जब किसी बैंक का सर्वर डाउन होता है तो उस बैंक का हम इंटरनेट बैंकिंग को खड़े होकर वहीं यूज करेंगे तो बैलेंस बताता है, लेकिन वो जो अंदर में कर्मचारी होता है या एम्प्लॉय होता है वो बोलता है कि सर्वर डाउन चल रहा है, क्योंकि वो मैन से कनेक्टेड होता है, वो मैन से आपके ट्रांसफर करता है आपके खातों का जो भी होता है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग वैन भी बोला जाता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, अगर वो वायर के थ्रू कनेक्टेड है तो लोकल एरिया नेटवर्क नॉर्मल कहलाएगा। वायरलेस के थ्रू है, अगर मान लीजिए कोई लैन है जो वायर के थ्रू नहीं कनेक्टेड है, वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड, उसको डब्ल्यू लैन बोलेंगे। समझ में आ गया ना? इसी तरह सारा चीज। पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो केबल के थ्रू है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, अगर ब्लूटूथ के थ्रू है या फिर किसी और चीज के थ्रू है तो डब्ल्यू पैन बोलेंगे, वायरलेस पैन कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज लैन और डब्ल्यू लैन में अंतर क्या होता है? लैन और डब्ल्यू लैन का सेम चीज है, कॉन्सेप्ट सेम जियोग्राफिक रीजन है, बस अंतर इतना ही है कि लैन जो होता है वो किस में कनेक्टेड होता है? वायर के थ्रू होता है, और डब्ल्यू अगर आ गया तो वायरलेस के थ्रू है, बस। बाकी जियोग्राफिकल रीजन वगैरह, बाकी जो लिमिटेशन वगैरह है उसके साथ चलते रहते हैं लैन के वाले।
वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? सपोज दैट किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया है, अमेरिका है, लंदन है, यहाँ कोई वेबसाइट है, उसको यहाँ के लोग एक्सेस करते हैं, यहाँ के लोग एक्सेस करते हैं, यहाँ की वेबसाइट को इन दोनों के लोग एक्सेस करते हैं, और ये सारे आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। यानी कि जब दो लैन, दो मैन और इतने कई सारे जो दुनिया भर में जितने लैन मैन वैन है, सबको एक साथ हम लोग लैन मैन और पैन सबको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं कि कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो किसी भी जियोग्राफी में रहता हो, एक कंट्री रीजन से बाहर भी रहता हो, तो उस वाले जो कनेक्शन को बनते हैं उसको कहा जाता है वैन, और एक्चुअली इसी को ही इंटरनेट कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पीसी को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको वैन कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ये कैटेगरी डिवाइड होगी तो जियोग्राफिकल रीजन जरूर ध्यान रखिएगा कि किन किन क्षेत्रों में या कितने जियोग्राफी को वो कवर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो पैन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो लाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मैन होगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो वैन होगा, जो भी जियोग्राफिकल रीजन होगा उसके थ्रू। ठीक है, तो जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो वैन है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है, उसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कनेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये चीज देख लिए, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक है, सम कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस। अभी हम लोग नेटवर्क के की जरूरत क्या होती है, नेटवर्किंग होता क्या है, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे, और कितने टाइप के नेटवर्किंग होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इन नेटवर्किंग को एनेबल करने के लिए कुछ डिवाइसेस भी तो होती होंगी जिनका यूज करके हम लोग ये नेटवर्क स्टेब्लिश करेंगे, चाहे लैन हो या फिर वैन हो या फिर मैन हो, जो भी चीजें हो। तो वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन कार्ड। ठीक है, मतलब जो लैन कार्ड होता है वो क्या होता है, देखिए लैन कार्ड क्या होता है हम बता रहे हैं यहाँ पे। जब आप लोग पीसी या फिर लैपटॉप या फिर कोई भी चीज होता है जिसमें हम लोग एक इथरनेट केबल ऐसे इंसर्ट करते हैं जो नेटवर्क वाला होता है, तो हम लोग पीछे में ये वाला एरिया बस दिखाई देता है हम लोग को, कौन सा, ये एरिया बस दिखाई देता है कि हमें लोग इसी में केवल इंसर्ट करते हैं उस केबल को, लेकिन ये वाला उसके अंदर होता है, छिपा हुआ रहता है। तो ये जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को क्या कहते हैं, लैन कार्ड कहते हैं। कभी भी पीछे पीसी के पीछे जो इथरनेट केबल इंसर्ट किया जाता है तो ये वाला, ये बस ये वाला पोर्ट ही दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला चीज जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये अंदर रहता है। समझ में आ गया बात, ये किधर रहता है, ये अंदर रहता है, ये अंदर यहाँ पे मदरबोर्ड में इसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, इंसर्ट ऐसे किया जाता है। और हम लोग ये बाहर में ये वाली पोर्शन को देखते हैं, इस वाले पोर्शन को बाहर देखते हैं, इसको इथरनेट पोर्ट कहा जाता है, इसी में हम लोग जो इथरनेट केबल है उसको इंसर्ट करते हैं। तो ये डिवाइस क्या है, समझ में आ गया आपको, लैन कार्ड ही वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये जो लैन कार्ड है ये वायर वाला है। ठीक है, वाईफाई भी तो होता है किसी किसी सिस्टम में, उसमें भी इंटरनल वाला कॉन्सेप्ट यही होता है, बस इस पोर्ट की जगह पे यहाँ पे एक चिप लगा होता है जो कि वाईफाई जनरेट कर सकते हैं, उसको डब्लू लैन कार्ड कहेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है? यानी वाईफाई के वायरलेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हो या फिर केबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो जो नेटवर्किंग डिवाइस उस केबल के सिग्नल को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करती है उसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क कार्ड कहा जाता है। अब ये वाला जो पार्टिकुलर पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, लैन कार्ड कहते हैं। सारे पीसी में ये तो जरूर रहेगा, वाईफाई रहे या ना रहे ये जरूर रहेगा। ठीक है, ये पिछला पोर्शन हम लोग पीछे से देखते हैं और ये पोर्शन अंदर छिपा हुआ रहता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, स्विच एंड हब। स्विच क्या होता है और हब क्या होता है? जब कोई एक इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको स्प्लिट करना होता है, कई सारे डिवाइसेस को उसी सेम इंटरनेट कनेक्शन पे कनेक्ट करना होता है, या फिर उसी लोकल एरिया नेटवर्क पे कई सारे डिवाइसेस को, प्रिंटर को वगैरह को सबको कनेक्ट करना होता है, तो हब और स्विच आता है। ठीक है, हब एक आउटडेटेड डिवाइस हो चुकी है, वो एक डम्ब डिवाइस उसको कहा जाता है, और स्विच हब का ही स्मार्ट वर्जन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये हब है और ये है स्विच। इसको आप लोग आजकल हर जगह देख रहे होंगे, ये पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है। उसी तरह एक ये भी हब है और ये स्विच ही है। ठीक है, ये तो यही वाला स्विच सेम टू सेम है, और इसी का एक वर्जन ऐसा भी है। ठीक है, तो हब में क्या होता है और स्विच में अंतर क्या है वो हम बता दें। देखिए पहले बात करते हैं हब की। आपको दिखाई दे रहा है एक यूएसबी इधर है और इसी को 4 में वो कर दिया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली यूएसबी वाला हब इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आजकल यूएसबी हब आता है। आप लोग देखते होंगे एक यूएसबी कनेक्ट करते हैं और पीछे 3-4 उसमें यूएसबी पोर्ट दिया रहता है, उसको भी हब कहा जाता है। उसको अगर खरीदने जाएंगे तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि हमको यूएसबी हब चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी डाटा होता है ना वो सारे डिवाइस में इक्वली जाता है। ठीक, और जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को आप कनेक्ट करेंगे नेटवर्क स्लो होता चला जाता है। ठीक है, कोई भी सिग्नल बूस्टिंग नहीं होता है, तो उसको हब कहते हैं, ये वाला हब होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, स्विच होता है। इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर किस डिवाइस में कौन सा डाटा जाना है ये डिसाइडेड रहता है।
थोड़ा सा ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। एक मतलब क्या करते हैं कि बहुत दूरी पे अगर मान लो तार 10 मीटर 20 मीटर या 30 मीटर तक आप तार फैलाए हुए हो इथरनेट केबल, तो बीच में एक स्विच लगाना पड़ेगा। इसलिए भी जरूरी है कि उसको किसी और डिवाइस से कनेक्ट करना है या फिर उस कनेक्शन को कई लोगों में बांटना है, इसके लिए भी जरूरी है। और अगर वो नहीं भी देना है तब भी आपको स्विच इसलिए देना पड़ेगा ताकि वो सिग्नल जो कमजोर होता है, जब दूरियां बढ़ती जाती हैं वायर के बीच में तो सिग्नल का एक स्ट्रेंथ कमजोर होता है, तो वहां पे स्विच काम आता है। स्विच बूस्ट करने का काम करता है। जहां स्विच लगा दिए फिर वहां से फिर से कनेक्टेड करोगे तो फिर से एक लंबा वायर कहीं और तक ले जा सकते हो। समझ में आ गया बात? आप लोग ये भी देखे होंगे कि एक ये जो स्विच का काम यहाँ पे इथरनेट के लिए स्विच का काम जो हो रहा है, पहले के जमाने में जो केबल नेटवर्क होता था तो बीच बीच में हम लोग तार ऐसे देखते होंगे कि तार ऐसे जा रहा था ना, तो ऐसे ऐसे एक राउंड होता होगा और यहाँ पे एक डिवाइस ऐसे लटका हुआ होता होगा तार में, डिश के केबल में। तो ये जो डिवाइस पहले एम्पलीफायर कहलाता था। तो एम्पलीफायर भी कुछ हद तक क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है केबल नेटवर्क में। उसी तरह स्विच भी सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है और स्विच एम्पलीफायर से भी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें कई सारा पोर्ट है, ढेर सारा पोर्ट है। ये 4 पोर्ट 8 पोर्ट 16 पोर्ट ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 के पोर्ट में आता है, 24 ऐसे आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सिग्नल के साथ कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? एक कोई कनेक्शन आया है तो एक यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए और इसके बाद जितना ये जो पोर्ट खाली दिखाई दे रहा है उसमें उतनी सारी डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं सेम स्पीड के साथ, बढ़िया से कनेक्ट करते हैं एम्पलीफाइड बूस्टिंग नेटवर्क के साथ। इसमें आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जितना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेटवर्क स्पीड उतनी ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है सर, व्हाट इज एम्पलीफायर? जो नाम है एम्पलीफायर ना, उसी तरह से एम्पलीफायर को एम्पलीफायर ही कहा जाता है। एम्पलीफाइंग का मतलब क्या होता है, जब सिग्नल कोई बूस्ट होता है, देखो इधर ये सिग्नल ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, बाद में ऐसे मान लो कमजोर होता गया, कमजोर दूरी बढ़ती है कमजोर होता गया, तो एक एम्पलीफायर एक डिवाइस होती है जो यहाँ से फिर से रीजेनरेट करना शुरू कर देती है। समझ में आ गया बात? जैसे डिश टीवी का जो केबल होता था ना पहले, जो हम लोग डायरेक्ट टाटा स्काई वगैरह नहीं लगाते थे, पहले केबल नेटवर्क चलता था, जो जिस प्रोवाइडर होते थे वो लोग पैसा वसूलते थे और ऐसे चलाते थे। उसमें क्या होता था, जब केबल के थ्रू एक केबल को दूसरे घर में लेके गए, वहां कनेक्ट कर दिए, फिर उसी केबल को और जगह के लिए, जब दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था ना तो सिग्नल वीक होने लगता था और टीवी झिलमिलाने लगता था, उसका सिग्नल वो वीक हो जाता था। तो वहां पे बीच में एक डिवाइस लगा दिया जाता था जो सिग्नल को फिर से रीजेनरेट कर देता था, बूस्ट कर देता था। ठीक है, उसको एम्पलीफायर कहा जाता है। क्लियर ना? समझ में आ गया? एम्पलीफायर क्या होता है? सिंपली सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम होता है। एम्पलीफिकेशन तुम लोग को पता ही होगा, फिजिक्स पढ़े हो तो वेव का एम्पलीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे ये मान लो कि ये है और ये वीक सिग्नल है हल्का हल्का, ठीक है, तो फिर से यहाँ डिवाइस लग जाएगा तो फिर से ऐसे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं, देखिए अब तो हम लोग ये देख लिए कि कौन कौन सी डिवाइसेज यूज होती है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर ए नेटवर्क। जब डाटा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसको किसी न किसी चैनल का जरूरत पड़ता है। चैनल मतलब माध्यम, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होगा, चाहे वायर होगा या फिर वायरलेस होगा। ठीक है, तो वायर्ड में कौन कौन सा ऑप्शन है और वायरलेस में कौन कौन सा ऑप्शन है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। आज हम लोग वायर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में जब अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग वायरलेस के बारे में और मल्टीमीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज केवल वायर्ड के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर द नेटवर्क, whenever data travels from one computer to another computer, then there will be or there must be a medium so that data can travel through that medium. It may be wired or it may be wireless. So now we are going to discuss about wired medium. Okay, वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के वायर का यूज किया जाता है, जिसमें एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्टेड होता है या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है। वो वायर कोएक्सियल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, इथरनेट हो सकता है, और भी कई सारे केबल्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है। तो जो आपकी सिलेबस में है उसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट वाले साइड में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कोएक्सियल केबल। बहुत सारे वीडियो में मैं कोएक्सियल केबल का बोर्ड पे ड्राइंग बनाता था, तो आज सोचा कि रियल में जो कोएक्सियल केबल है उसी का इमेज लाया जाए, ना कि डायग्राम लाया जाए। तो ये रियल है, दिखाई दे रहा है ना? ये आप लोग देखे होंगे, जो डिश एंटीना होता है ना, डिश टीवी से एंटीना से लेकर के जो टीवी के तक जो तार आता है वायर, उसी को क्या कहते हैं? कोएक्सियल केबल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बढ़िया वाला है, महंगा वाला है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे भी कॉपर का फील्ड है। आप लोग के घर पे जो होगा वो यहाँ पे एल्यूमिनियम वो होगा, एल्यूमिनियम का ये फॉयल फील्ड है। यहाँ पे मेश जो होता है एल्यूमिनियम का होता है या फिर दूसरे मतलब मेटल का होता है। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे जब उसको काटोगे तो ये सबसे ऊपर जो होता है ना, जो ये सबसे ऊपर होता है, दिखाई दे रहा है ना, ये आउटर जैकेट होता है। ये क्या करता है?
वायर को वेदर से बचाता है, जैसे पानी वगैरह से बचाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे, यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये कॉपर का रहता है। एक्चुअली ये सेंटर कंडक्टर होता है, यही मेन वायर होता है जो कि सिग्नल को लेकर के जाता है। समझ में आ रहा ना? देखो एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो वायर दिखाई दे रहा है ये ही मेन वायर है जिसके थ्रू सिग्नल जाता है। बाकी चीजें दूसरे दूसरे वर्क के लिए होती है, अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं किस लिए होती है, ठीक है। तो मेन ये है जिसमें सिग्नल होगा, ठीक है। अब देखो ये सिग्नल वाला हो गया, जो कॉपर वायर होता है वो सिग्नल के लिए होता है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये रीजन जो दिखाई दे रहा है, ये प्लास्टिक होता है। ये क्या होता है, ये इस वाले वायर और इस वायर के बीच इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। इसके बीच क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। इंसुलेटर मीन्स दोनों को टच नहीं होने देता है, सेपरेट सेपरेट करके रखता है, ठीक है। अब ये फॉइल है, फॉइल आपका सिग्नल, इन दोनों का सिग्नल आपस में मतलब मैच ना हो उसके लिए होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये बाहर वाला ये मेश जो होता है, ये जाली जो होता है, ये किस लिए होता है। देखिए जब भी कोई केबल हमारे घर पे आता है तो उस केबल के साथ साथ में भी वो केबल मान लो पोल्स जो होते हैं उनके ऊपर लटक करके आता है, या फिर घर पे आता है तो उसके बगल में इलेक्ट्रिसिटी का भी तो वायर होता है ना। तो जब भी दो इलेक्ट्रिक वायर एक दूसरे के साथ मतलब पैरेलली चलते हैं या फिर थोड़ा आसपास में चलते हैं, तो तुमको पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी एक तार से दूसरे तार में जाती है या फिर किसी तार से फ्लो करती है तो उसके आसपास सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को इंटरफेयर करता है। तो इस सिग्नल में किसी और वायर का सिग्नल का इंटरफेरेंस ना आ जाए उसके लिए मेश लगाया जाता है। ये मेश क्या करता है, वो सारे सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इसके अंदर के साथ वो क्या किया जाए, मैच ना हो और हमारा डाटा जो है स्मूथली रन करता रहे। क्लियर है? तो ये उसके लिए होता है कि बाहर का कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है ताकि उसका इंटरफेरेंस इस वाले सिग्नल के साथ ना हो। समझ में आ गया? तो ये आपका कोएक्सियल केबल का बनावट है, उसको काट दिया गया है, ये सारे कंपोनेंट होते हैं और इस तरीके से वो काम करता है। और इसके थ्रू अब आप नेटवर्किंग में इंटरनेट चला सकते हैं, और ये जनरली टीवी नेटवर्क में ज्यादा काम आता है। तो किसी के अगर डिश होगा तो देख सकता है, उसके थ्रू जो कंप्यूटर जो केबल आया होगा, जो सेट बॉक्स में लगा होगा, वो इसी टाइप का होगा। काट करके देख सकते हो, काटने की जरूरत नहीं है, जिस एंड पे लगा हुआ है उसी एंड पे जाके देख लो। ये सारे पार्ट इसमें होता है, इसका कलर में भी व्हाइट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर किया जाए इसको। इथरनेट केबल, इथरनेट केबल क्या होता है? देखिए जो मेनली हम लोग जो स्विच में जो पोर्ट ढेर सारा है ना, उस पोर्ट में इथरनेट केबल का ही इंसर्शन किया जाता है, उसके बाद वो बाकी चीजों में जाता है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये इथरनेट पोर्ट है, और ये वाला जो केबल दिखाई दे रहा है ना, ये केबल, ये पर्टिकुलर केबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये ब्लू कलर का जो केबल दिखाई दे रहा है उसको इथरनेट केबल कहते हैं, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं RJ45। RJ45 कनेक्टर क्या है? ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, वो RJ45, जो प्लास्टिक का छोटा सा कैप दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? RJ45। RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। ये जैक रजिस्टर्ड है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो जितने भी नेटवर्क कनेक्शन होते हैं यही वाले कनेक्शन का यूज करते हैं, रजिस्टर्ड जैक RJ45, ठीक है। उसी तरह इसी तरह का आप लोग इमेज एक जगह और देखते होगे, जब टेलीफोन का लाइन में देखते हो, टेलीफोन का वायर भी इसी टाइप का कुछ कैप होता है, उससे कनेक्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पतला होता है। तो वो RJ45 नहीं होता है, वो क्या होता है? RJ11 होता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड जैक है, किसी किसी स्पेशल पर्पज के लिए इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि वो उसी काम में यूज होंगे, तो उस तरीके से होता है। तो टेलीफोन लाइन में जो चुंडी लगा रहता है, ऐसे कैप लगा रहता है, उसको RJ11 कहते हैं, और ये जो है वो RJ45 है। RJ45 इथरनेट केबल को दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस से जैसे हब, स्विच वगैरह, राउटर वगैरह से कनेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अब ये वाला जो ब्लू कलर का वायर है, इसको जब हम लोग कट करेंगे ना, तो वो उसका संरचना इस टाइप का आएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर का है। अब इसके अंदर का थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। ये जो दिखाई दे रहा है रंग बिरंगा कलर वाला, ये दो दो पेयर में होता है। ऑरेंज, देखो ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ठीक है। दो दो पेयर में होता है ये, ठीक है। यही कॉपर के वायर होते हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रेवल करता है। ये जो है प्लास्टिक है बीच में, ताकि वो उन दोनों को मतलब एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और थोड़ा सा सेपरेट करके रखे, ठीक है। ये आपका एक रस्सी टाइप का संरचना होता है जिसके थ्रू इसको आप उसमें छीलेंगे तो उसे बाहर निकलेगा, और उसको हम किसी चीज से अटैच कर सकते हैं, बांध सकते हैं। ये कॉपर, ये आपका जैकेट होता है, जैकेट के वही वेदर से इसको वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि धूप वगैरह पानी वगैरह इसमें ना पड़े, ठीक है। तो
तो ये RJ45 होता है और इसकी कलर कोडिंग होती है ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। कोई भी आपके पास अगर यहाँ ये होगा या फिर लैब वगैरह में आप जाके देख सकते हैं, जो मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ उसी पैटर्न को कनेक्ट होता है। ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ठीक है, आप लोग निकाल करके देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये इथरनेट केबल तो समझ में आ गया कि क्या है। ये दो टाइप का होता है, एक स्ट्रेट वायर होता है और एक क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है। देखिए जो हम ये अरेंजमेंट बता रहे हैं ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ये स्ट्रेट ओवर का बता रहे हैं। तो जब भी दो डिसिमिलर, ठीक है, जो दो डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब क्या है, एक जैसा ना हो, ऐसे डिवाइस को जब कनेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, उस समय जो कनेक्शन होगा वो स्ट्रेट वायर होगा। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये जो है ये इसका एक एंड है जो वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ और दूसरा एंड इस वाले मशीन से जुड़ रहा है। ये कंप्यूटर नहीं है, मानी ये अलग डिवाइस है, कंप्यूटर अलग डिवाइस है, तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल होगा। लेकिन जैसे कि देखो हम किसी पीसी को, मानो दो पीसी में हमारे यहाँ लैब में है, एक पीसी और दूसरे, दोनों पीसी आपस में कनेक्टेड है, लेकिन किसके थ्रू, पहले पीसी से भी केबल निकल करके किस में गया है, स्विच में गया है, और दूसरे पीसी से भी निकल के स्विच में गया है, और स्विच के थ्रू दोनों कनेक्टेड है। तो वहां पे जो पीसी और स्विच दोनों अलग अलग डिवाइस, डिसिमिलर डिवाइस हो गया, तो वहां पे स्ट्रेट केबल है। लेकिन ऐसा भी कनेक्शन होता है जिसमें ना एक कंप्यूटर के पीछे से वायर निकाल के दूसरे कंप्यूटर के पीछे डायरेक्ट अटैच कर दिया जाए, बीच में कोई मतलब स्विच या हब वगैरह रखने की जरूरत ना पड़े, तो उस समय जो कनेक्शन बनता है उसको क्रॉस ओवर कहते हैं। 2 का 6 पे चला जाता है और 3 का 8 पे चला जाता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। अलग अलग लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको बस ये जानना है कि स्ट्रेट वायर 2 डिसिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करता है। डिसिमिलर मीन जो अलग अलग हो, जैसे कि अगर लैपटॉप को स्विच के थ्रू या हब के थ्रू कनेक्ट करना है तो डिसिमिलर डिवाइस होगी, और लैपटॉप लैपटॉप के थ्रू होगा, या कंप्यूटर कंप्यूटर के थ्रू। लैपटॉप और पीसी एक ही चीज समझ लीजिए आप, वो दोनों आपस में डायरेक्ट जब कनेक्शन होंगे तो क्रॉस ओवर होगा। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग थोड़ा सा पहले से भी जान रहे हैं और पढ़ भी लेंगे। ठीक है, सर टोटल हम अपने आप को छोटा करें। चलिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो केबल दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग कहीं देखे होंगे, जिसके घर जियो का फाइबर लगा होगा ना, वो देखा होगा कि ये पीला वाला केबल बाहर से जो फाइबर ऑप्टिक्स आता है, ठीक है, उसमें से ये येलो वाला केबल निकलता है और बड़ा सा जो डिवाइस रहता है उसके अंदर जाके जाता है। तो ये जो केबल है इसके अंदर में क्या है, फाइबर केबल ही है। तो तुम लोग इसको अपने घर में देख सकते हो, इसलिए इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, अब देखिए जो बाहर में जो नीचे से, जमीन के नीचे से फाइबर केबल जाता है, देखो फाइबर केबल तो बहुत पतला होता है, फाइबर केबल बहुत पतला तार होता है। इस देखो इतना छोटा ये दिखाई दे रहा है येलो वाला, इसके अंदर भी एक बहुत पतला सा तार होगा। ठीक है, लेकिन जब बाहर वो ट्रैवल करेगा जमीन के अंदर से, तो इतना पतला रखोगे तो टूट जाएगा, खराब हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देखो इतना सारा लेयर होता है। ये एक्चुअली ना फाइबर केबल है, इसके ऊपर ये वाटर रेसिस्टेंट जेली लगा हुआ है, स्टील वायर लगा हुआ है, कॉपर लगा हुआ है, और ये हाई डेंसिटी का प्लास्टिक लगा हुआ है। ये सब क्या करता है, उसको टूटने से, उसको पानी से, उसको सड़ने से, गलने से बचाता है। समझ में आ गया? लेकिन होता क्या है, पतला सा वायर ही होता है फाइबर ऑप्टिक। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है, ये फाइबर ऑप्टिक्स अगर है तो ये किसी न किसी फिनोमिनन पे काम करता होगा। ठीक है, करता होगा ना। यहाँ पे देख लीजिए किस फिनोमिनन पे काम करता है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइट का एक स्पेशल फिनोमिनन होता है जिसका नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसके ऊपर ये काम करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या कहता है, एक स्पेसिफिक एंगल पे प्रोजेक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये दूसरे मीडियम में ना जा करके, ये देखो इस बाहर वाला मीडियम का, ये बाहर वाला मीडियम का अंदर वाले मीडियम से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है, यानी वो रेयर मीडियम है और अंदर में डेंसर मीडियम है। तो एक ऐसा एंगल पे हम लाइट प्रोटेक्ट करते हैं कि वो इस मीडियम में बाहर ना जा करके, एक मिनट इसको क्रॉस कर देते हैं, मान लो ऐसे करेंगे तो ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे करेंगे, ऐसे मान लो करते हैं तो ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो बाहर ना जा करके ऐसे एंगल पे करेंगे कि इसी में वापस आ जाए, और ऐसे ऐसे चलता रहे, ऐसे ऐसे चलता रहे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी फेनोमेनन पे ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो काम करता है। देखो फाइबर ऑप्टिक केबल का बहुत फायदा है। देखो सबसे फास्टेस्ट मीडियम ये है। ठीक है, ये क्या है, सबसे फास्ट मीडियम है। इसके थ्रू जो डाटा ट्रेवल करता है वो बहुत फास्ट स्पीड पर रहता है, इससे फास्ट कोई चीज नहीं है। ठीक है,
दूसरी बात, ये मेटल से काफी हल्का होता है। एक और चीज, जब हम कोएक्सियल केबल बता रहे थे तो हम ये बता रहे थे कि उसमें शील्ड लगा रहता है कि दूसरा सिग्नल उसको इंटरफेयर करता है। फाइबर केबल में ऐसा कुछ नहीं है, लाइट के फॉर्म में जाता है, बगल से इलेक्ट्रिसिटी जाए, कोई भी केबल जाए, उसमें इंटरफेरेंस नाम का कोई चीज नहीं होता। मतलब एक सिग्नल दूसरे के साथ ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके साथ वो प्रॉब्लम भी नहीं है। और एक और बड़ी बात क्या है कि ये हल्का होता है, ठीक है, लेकिन इसको हर जगह यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मोड़ा नहीं जा सकता है, बहुत कम मोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग का जो केबल कनेक्शन आता है, जैसे कि जियो का जो आता है, तो जियो के थ्रू जो आ रहा है वो फाइबर केबल के थ्रू आ रहा है, लेकिन घर के अंदर फिर वो इथरनेट केबल में कन्वर्ट हो जाता है एक डिवाइस के थ्रू, क्योंकि घर के अंदर हमको मोड़ना रहता है केबल्स वगैरह। तो फाइबर ये है। और फाइबर में एक और चीज, सबसे बड़ी चीज एक और चीज है, आप अगर कोई कोई भी केबल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी केबल आप यूज कर रहे हो, उससे एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा जा रहा है, तो उसमें एक चीज क्या होता है पता है ना, आप लोग को बताया गया था कि डेटा का कन्वर्जन होता है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब वो डाटा फाइबर केबल के थ्रू जाता है, तो फाइबर केबल के अंदर जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में ही होता है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में ही ट्रैवल भी करता है। क्यों डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल करता है? हम लोग को पता है कि सीडी जानता है ना तुम, सीडी हो गया, डीवीडी ड्राइव आप लोग जानते ही हैं, उसमें जो डाटा स्टोर होता है डायरेक्टली वो भी डिजिटल फॉर्म में होता है ना, ऑप्टिकल। यस सर। ठीक है, तो उसके थ्रू भी वो ऑप्टिकल ऑप्टिकल उसमें भी लाइट का यूज करके डिजिटली डाटा स्टोर करते हैं, यानी लाइट का यूज करके हम लोग डिजिटली डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी फिनोमिनन का यूज करके इसके अंदर जब डाटा जाता है तो डिजिटल ही होता है, उसको कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, समझ में आया? ये सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ होता है, बाकी समय वायरलेस के थ्रू भेजो या फिर किसी और वायर के थ्रू भेजो, वहां पे डाटा का कन्वर्जन होता है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट है, ठीक है, तो हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। हेलो, एक मिनट रुक जाइएगा।